जंगल ऑफ वंडर्स हमेशा की तरह धूप और हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा में ठंडक थी और पेंगुइन खुश होकर मुलायम घास पर आगे बढ़ रही थी। उसके पंख हवा में लहरा रहे थे। मुझे कल रात एक सपना आया, पेंगुइन ने अपने दोस्तों से कहा, जब वे सब अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। मैंने सपना देखा कि जंगल में बर्फ गिर रही है, असली बर्फ। शेर हंसा और बोला, बर्फ जंगल में? वो तो नामुमकिन है। अगर हम दिल से कुछ चाहें तो कुछ भी मुमकिन है। पेंगुइन मुस्कुराकर बोली। हाथी ने शांत आवाज में कहा, सपने कभी कभी सच जैसे लगते हैं। शायद आज कुछ खास होने वाला है। जेब्रा खुशी से घूमी और बोली, मुझे तो सरप्राइज बहुत पसंद है, चलो खोज करते हैं। कछुआ धीरे धीरे बोला, शायद हमें आज कुछ जादुई मिल जाए। और फिर सभी दोस्त एक नए एडवेंचर पर निकल पड़े। वे घने बेलों के बीच से गुजरे, चमकते नालों को पार किया और नरम पहाड़ियों पर चढ़े। पेंगुइन सबसे आगे थी, अपने सपने की बर्फ खोजती हुई। कुछ दूर जाने के बाद वे जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। वहां की हवा थोड़ी ठंडी थी और पत्तों पर जैसे हल्की सी बर्फ की चमक थी। क्या तुमने महसूस किया? पेंगुइन ने पूछा। हाँ, हाथी बोला, यहाँ तो सच में ठंड है। शेर ने आसमान की ओर इशारा किया। वो देखो, सफेद नरम फाहे आसमान से गिरने लगे। बर्फ। पेंगुइन खुशी से चिल्लाई। जंगल धीरे धीरे सफेद चादर से ढकने लगा। चारों तरफ हल्की बर्फ की परत जमने लगी। क्या ये सच में हो रहा है? जेब्रा ने हैरानी से पूछा। कछुआ धीरे से बर्फ पर चला। ये ठंडी है और ये असली है। सभी दोस्त हंसते हुए खेलने लगे। उन्होंने छोटे छोटे बॉल बनाए और बर्फ में फिसले। पेंगुइन सबसे ज्यादा खुश थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सपना देखा था, उसने धीरे से कहा। तभी ठंडी हवा के झोंके के साथ एक आवाज आई। क्या तुमने सुना? हाथी ने पूछा। किसी की आवाज लग रही थी, शेर बोला। दोस्त उस आवाज के पीछे चल पड़े और थोड़ी दूर एक झाड़ी के नीचे एक छोटा सा सफेद आर्कटिक फॉक्स कांपता हुआ मिला। तुम ठीक हो? पेंगुइन ने नरमी से पूछा। मैं रास्ता भटक गया हूँ, फॉक्स बोला। मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन बर्फ गिरने लगी और रास्ता दिखना बंद हो गया। कोई बात नहीं, हाथी बोला, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। सभी दोस्तों ने मिलकर फॉक्स को हाथी के बड़े और गर्म कानों में लपेटा ताकि उसे ठंड न लगे। तुम्हारा घर कहाँ है? शेर ने पूछा। बर्फ से ढके पहाड़ों के पार एक जमी हुई झील के पास एक छोटी सी गुफा में, फॉक्स बोला। मैंने झील देखी थी, जेब्रा बोली। तो चलो, पेंगुइन ने उत्साह से कहा। दोस्तों ने मिलकर रास्ता तय किया। कछुआ रास्ते से टहनियां हटाता रहा, शेर सभी को साथ रखता और हाथी फॉक्स को गर्म रखता। थोड़ी देर में वे जमी हुई झील के पास पहुंच गए। सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ रही थी और सब कुछ चमक रहा था। वो रही मेरी गुफा, फॉक्स ने खुश होकर कहा। गुफा के बाहर एक बड़ी फॉक्स खड़ी थी, चिंतित लग रही थी। जैसे ही छोटे फॉक्स ने उसे देखा, वह दौड़कर गले लग गया। माँ! छोटा फॉक्स चिल्लाया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, माँ फॉक्स बोली। आपने मेरे बच्चे को बचाया। ये सब पेंगुइन की वजह से हुआ, शेर ने कहा। उसने हमें एडवेंचर पर चलने को कहा था। पेंगुइन मुस्कुराकर बोली, मैंने तो बस अपने सपने का पीछा किया। जैसे जैसे सूरज ऊपर आया, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। दोस्तों ने आर्कटिक फॉक्स को अलविदा कहा और अपने जंगल की ओर चल पड़े। अभी भी समझ नहीं आया कि जंगल में बर्फ कैसे गिरी, कछुआ बोला। शायद ये जादू था, जेब्रा ने कहा, या फिर पेंगुइन का सपना बहुत खास था। पेंगुइन ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। कभी कभी सिर्फ एक सपना और कुछ अच्छे दोस्त भी किसी चमत्कार से कम नहीं होते। जब वे अपने पेड़ के नीचे पहुंचे तो आसमान सुनहरा हो चुका था। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, हाथी बोला। मैं भी नहीं, शेर ने कहा। ये बर्फीला था और बहुत खास, पेंगुइन हंसी। अगली बार मैं उड़ने का सपना देखूंगी। सभी दोस्त जोर से हंस पड़े। जैसे जैसे सितारे निकलने लगे, जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन हाथी, शेर, जेब्रा, कछुआ और पेंगुइन के दिलों में उस बर्फीले सपने की याद हमेशा जिंदा रहेगी।